अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त ख़ास एक मौजू के ऊपर आपके सामने आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और मस्जिद वालों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, मस्जिद के ट्रस्टियों से मैं इस वक्त मुखातब हूँ और मस्जिद के महल्ले वार कमेटियों से। ये बड़े अफसोस की बात है, ये सुना जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों से। अब तो सैकड़ों जगह से ये खबरें आ रही है कि बेचारे इमामों को मस्जिद बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, इसलिए इमामों को निकाल दिया गया या इमामों को छुट्टी कर दी गई। हालांकि उस मस्जिद में 3 आदमी 5 आदमी तो नमाज पढ़ ही रहे होंगे। इसलिए न इमाम को न मुअज्जिन साहब को तनख्वाह नहीं दिया गया। बहुत से जगहों में अगर कुछ दिया है तो मामूली 1 आध महीने की तनख्वाह दे दी या आधा दे दिया। इस तरीके की बात इस वक्त बिल्कुल नामुनासिब है। जो इमाम लोग आपको 20-20, 25-25 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, इससे भी ज़्यादा, और बेहतरीन आलिम, बेहतरीन कारी, इन लोगों का कोई दूसरा आमदनी नहीं है भाई, कोई ज़रिया नहीं है। अल्लाह के वास्ते आप ही लोगों के रहम करम पे आप लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, आप लोग उसके बदले में उनको हदिया देते हैं। वो मुलाजमत नहीं है, वो आपके भाई हैं। इमाम हो, मुअज्जिन हो, मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद हो, अल्लाह के वास्ते इनकी तनख्वाहों को दीजिए या फिर चंदा करके दीजिए, उनके महीने की मदद कीजिए। रमज़ान का महीना ख़ास है, आपके बच्चे खाएं और उनके बच्चे जो आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो असातिज़ा, वो मुअज्जिन साहब, वो मौलाना साहब, वो इमाम साहब, उन लोगों को भूखा मत रखिए। मेहरबानी करके किसी भी तरीके से उनकी खबरगिरी कीजिए, उनको पैसे पहुंचाइए, उनके खबर लेके आप अपने आखिरत का ज़रिया बनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।